हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 3 की भर्ती के लिए। इम्पोर्टेंट क्लास है और प्री एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश एट शिपकीला। शिपकीला में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? सतलुज, रावी, यमुना या चिनाब? क्या इसका आंसर होगा, बताइए। देखिए, आपके पास अधिक टाइम है तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा सतलुज। देखिए, सतलुज की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। देखिए, जो सतलुज नदी है तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। बट चिनाब नदी में मिलने से पहले ये ब्यास नदी में इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज सपोज्ड टू बी फाउंडेड बाय प्रद्युमन द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने की थी? बताइए, इसका क्या आंसर होगा। देखिए, इसका आंसर होगा बुशहर। देखिए, बी इसका आंसर होगा। देखिए, बुशहर रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने की थी। क्या नाम था श्री कृष्ण के पुत्र का? प्रद्युमन। देखिए, प्रद्युमन अपने पुत्र, देखिए अब प्रद्युमन की बात हो रही है, जो प्रद्युमन थे वो अपने पुत्र का विवाह अनिरुद्ध, जिसका नाम था अनिरुद्ध, उनका विवाह सराहन के राजा बाणासुर की पुत्री से करने आए थे। कुछ समय बाद जो बाणासुर की मृत्यु हो गई थी तो प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की स्थापना की थी और कामरू को, जो कामरू जगह थी, कामरू रियासत थी, उसको बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था। प्रद्युमन का जो वंश चला आ रहा था, उनके जो 110वें राजा हुए थे, राजा चतर सिंह, उन्होंने राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। कहाँ से? कामरू से सराहन ट्रांसफर की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। बताइए, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है? देखिए, क्या आंसर होगा, सोचिए। देखिए, जो इसका आंसर होगा सप्रून घाटी, डी इसका आंसर होगा। देखिए, बात करें पब्बर वैली की, देखिए जो पब्बर वैली है चांसर रेंज में पड़ती है, ये सही है। चंद्रनाहन जो झील है, जो चंद्रनाहन झील है जो शिमला में पड़ती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है पब्बर वैली में। पब्बर वैली जो है हाटकोटी से लेकर टिकरी तक फैली हुई है। जो पब्बर नदी है, देखिए जो एक पब्बर नदी भी है पब्बर वैली के पास, ठीक है। पब्बर नदी ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है। इस जो पब्बर वैली है, देखिए कौन सी घाटियां पब्बर वैली में पड़ती हैं, जैसे पिंजौर, आंध्रा खड्ड और सिक्री स्ट्रीम इसी घाटी से होकर गुजरती है, पब्बर वैली से ही। अब बसपा वैली की बात करें, देखिए बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। जो चितकुल है हाईएस्ट विलेज है इन दिस वैली। जो चुंग शाखगो है, ये दर्रा इस घाटी पर जो हेड पे स्थित है, शीर्ष पर स्थित है, जो मतलब कि चुंग शाखगो है, पास लाई एट द हेड ऑफ दिस वैली, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रियादा दून की बात करें, क्रियादा दून कहाँ है? देखिए, जो क्रियादा दून है, क्रियादा दून क्या है? जो मार्कंडौर घाटी रेंज के बीच में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। और जो सिप्रून वैली है वो कहाँ पे पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, बट इसका आंसर डी होगा। ये कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट द काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश? बताइए, इसका क्या आंसर होगा। मैं बता देता हूँ, इसका बी आंसर होगा। ये करेक्ट नहीं है।
देखिए जो पहला है धरोश धब और धाब, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ट्राइबल मैरिज सिस्टम है जो किन्नौर में प्रचलित आदिवासी विवाह प्रणाली है ये वाली। तो इसका जो आंसर होगा, इसके बारे में आपको बताना है मेरे को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इन दोनों के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, बट इसका जो कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है वो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस रोहतांग पास विच डिवाइड लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज वंस नोन एज। लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों को विभाजित करने वाला प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा कभी किस नाम से जाना जाता था, बताइए। रोहतांग दर्रा आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका आंसर होगा सी भृगुतुंग, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज वंस द कैपिटल ऑफ कहलूर बिलासपुर प्रिंसली स्टेट। निम्नलिखित में से कौन कभी कहलूर बिलासपुर रियासत की राजधानी थी, बताइए। बहादुरपुर, अजमेरपुर, सुनहानी या सवाहर घाट, बताइए। आपको पता होगा जो कहलूर रियासत की स्थापना की थी राजा वीरचंद जी ने की थी, और इसका जो आंसर होगा सी होगा। देखिए कहलूर रियासत से भी पूछा जाता है, किसने स्थापना की थी, राजा वीरचंद जी ने की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है वीरचंद नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंबलवारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सोलन, सिरमौर, शिमला या स्पीति। देखिए सिंबलवारा जो नेशनल पार्क है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पोंटा वैली में स्थित है। टोटल एरिया लगभग 27.88 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट किन्नौर। रूपी भाभा, तीर्थन, चंद्रताल या चूरधार। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य किन्नौर में स्थित है। देखिए किन्नौर में है रूपी भाभा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अब बात करें और चीज़ों की, जो चंद्रताल है, ठीक है, ये चंद्रताल जो है एक लेक है, कहाँ पे पड़ती है, तीर्थन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसको जो चंद्रताल को तासो सिग्मा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चूरधार की बात करूँ, जो चूरधार है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और इसे चूरी चांदनी के रूप में भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो तीर्थन है वो कहाँ पे है, तीर्थन कहाँ पे बताइए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तीर्थन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर गया चंद्रताल के बारे में। चंद्रताल एक लेक है, इसको तास्को सिग्मा भी बोलते हैं, लाहौल स्पीति में स्थित है। जो चंद्रताल है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, गलत हो गया, फिर से बता देता हूँ। जो चंद्रताल है, मैंने गलत बोल दिया था पीछे कुल्लू, ठीक है। जो चंद्रताल है एक लेक है, इसको तास्को सिग्मा के रूप में भी बोलते हैं, लाहौल स्पीति में स्थित है। जो तीर्थन है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और जो चूरधार है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और रूपी भाभा के बारे में बता ही दिया आपको, किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स वाज मर्ज्ड विद द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955। निम्नलिखित में से किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड वर्ष 1985 में मर्ज किया गया था। तो बताइए, द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक दैट इज सिरमौर, बैंक ऑफ सिरमौर, द चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जो इसका आंसर होगा वो होगा जॉइंट स्टॉक बैंक, बैंक ऑफ सिरमौर। 1955 में से मर्ज किया गया था, किसके साथ,
हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट अम्बोटा सिरमौर। निम्नलिखित में से कौन मेला अम्बोआ सिरमौर में मनाया जाता है। अम्बोआ सिरमौर की बात हो रही है, अम्बोटा तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है, अम्बोआ की बात हो रही है, ठीक है। जो देखिए इसका क्या आंसर होगा बताइए, गांधी मेला होगा। क्या आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा, गांधी मेला होगा, ठीक है। जो गुग्गा है, गुग्गा पीर फेयर है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और थोड़ा सा बता दो, चिरीवाल फेस्टिवल है, ठीक है, चेरवाल फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है बताइए। कुल्लू और चंबा का फेमस है ये कुल्लू और चंबा का फेमस फेस्टिवल है। कुल्लू में इस त्योहार को क्या बोला जाता है, बदराजो। और चंबा में इस फेस्टिवल को बोला जाता है पतरोड़ू, जो अरबी के पत्ते होते हैं, ठीक है, का पकवान बनाया जाता है। सिसु मेला कहाँ पे लगता है, सिसु मेला लगता है आपका कुल्लू का फेमस फेयर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्दा वाज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ विच संस्कृति स्कॉलर। बताइए त्रिगर्द का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख किस संस्कृत विद्वान के लेखक में मिलता है। बताइए इसका जो आंसर होगा डी होगा, पाणिनि। देखिए त्रिगर्द का शाब्दिक अर्थ होता है तीन नदियाँ। त्रिगर्द किससे बना है, तीन नदियों से बना है, जो रावी, व्यास और सतलुज के बीच फैले हुए इसके भूभाग या एरिया है। कांगड़ा को ही प्राचीन समय में त्रिगर्द कहा जाता था या त्रिगर्द के नाम से जाना जाता था। इस रियासत की स्थापना की थी, त्रिगर्द रियासत की स्थापना की थी भूमिचंद ने की थी। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, त्रिगर्द की स्थापना किसने की थी, भूमिचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को मिलाकर जो हिमाचल प्रदेश का टोटल इतनी बाउंड्री लगती है, उतना एरिया टोटल कितना बनता है, लगभग 55,673 किलोमीटर स्क्वायर तक हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। लगभग ये पंजाब के एरिया के बराबर है, लगभग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज, वो है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चंबा टाउन इज नेम्ड आफ्टर चंपावती, मेरू वर्मन, लक्ष्मी वर्मन या नो वन। देखिए चंबा शहर का नाम पड़ा था चंपावती के नाम पर, तो ए इसका आंसर होगा। देखिए चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की थी, ठीक है। साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी, उन्होंने अपने पुत्री के नाम पर ही चंबा शहर का नाम रखा था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखत्सर तारीख है रियासत चंबा वाज रिटन बाय। बताइए मुखत्सर तारीख है रियासत चंबा किसके द्वारा लिखी गई थी, गरीब खान, बी इसका आंसर होगा। विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। देखिए किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। चंबा और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। कुल्लू और मंडी हिमाचल प्रदेश के सेंटर में स्थित है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ भौगोलिक क्षेत्रफल या जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट रेनी प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश, बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है।
खीर गंगा इज फेमस फॉर व्हाट। देखिए खीर गंगा अपने ट्रेकिंग और गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। जो गर्म पानी का चश्मा है वो यहीं पे है, खीर गंगा में। ट्रेकिंग और गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। विच प्लेस इज नोन एज द लैंड ऑफ ग्रेप्स। लाहौल स्पीति, सोलन, पू या रिब्बा। देखिए इसका जो आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है एरिया, उसको बोलते हैं अंगूरों की भूमि। कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। कौन सी जगह है? वो है रिब्बा। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। अ मेजर सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। उन्ना, हमीरपुर, कांगड़ा, पालमपुर। देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ से हैं बताइए? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, सी इसका आंसर होगा। देखिए भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था, 1923 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दत्त एरिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द, देखिए नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वीरभद्र। सराहन, सोलन, शिमला या करसोग। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? वो है सराहन में है। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। देखिए वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। सराहन शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शाही राजपूत परिवार से में जन्मे थे और उस समय ये जो सराहन थी बुशर रियासत की तत्कालीन रियासत भी थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित था बताइए? बेसिक है क्वेश्चन है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा मिला नहीं, तो इसका जो आंसर होगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड इन विच ईयर। देखिए हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2011 में इस्टेब्लिश की गई थी। देखिए हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करूं, या इसे हम HPTU भी बोलते हैं और HIMTU भी बोलते हैं, मतलब कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी या हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। हमीरपुर में है, ये 2011 में इस्टेब्लिश की गई थी। अब तो इसका कैंपस भी बन चुका है। श्री साई यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए श्री साई यूनिवर्सिटी भी 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी, डिस्ट्रिक्ट पालमपुर में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिलूनी यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका सीधे आंसर बता तो सोलन में है। शिलूनी यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। देखिए हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अमृत कौर या अरुणा आसफ अली। देखिए इसका आंसर होगा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, राजकुमारी अमृता कौर जी के द्वारा चलाया गया था। नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का हिमाचल से कौन थे? अमृता कौर। शांड और शब्बू नृत्य मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए? इसका जो आंसर है लाहौल स्पीति है, बी इसका आंसर होगा। क्या? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुलेर स्टेट। देखिए बताइए गुलेर स्टेट की स्थापना किसने की थी? राजा हरि सिंह जी ने की थी, ए इसका आंसर होगा। बथियारा, झांकी और करियाला हिमाचल प्रदेश में किस कला के रूप में जाने जाते हैं?
पहाड़ी नाटक के रूप में जाने जाते हैं, हिल ड्रामा के रूप में जाने जाते हैं। तो बी इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश जीके का लास्ट क्वेश्चन है। द लेडी ऑफ केलांग इज नोन एज इज एन फोक सॉन्ग, फोक डांस, ग्लेशियर या रिवर। देखिए क्या है, लेडी ऑफ केलांग क्या है, ग्लेशियर है। देखिए आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टिल 2021। 2021 क्या 2022 तक भी सेम ही है, ठीक है। 2023 अभी तक की टिल उतने ही है, वो है 18, ठीक है 18 है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। देखिए विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वो है वीनस या शुक्र। बी इसका आंसर होगा। देखिए गॉड ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरता का देवता भी बोलते हैं इसे, और ये सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे 90 से 95% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, इसलिए बहुत गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे सिस्टर प्लैनेट या ट्विन प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये आकार और घनत्व में पृथ्वी के बराबर हैं। इसे भोर का तारा जिसे मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। किसको, वीनस को, शुक्र को। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। देखिए क्षेत्रफल एरिया वाइज बताऊं, पहले पर आता है एशिया, 7 महाद्वीप है ये तो पता है। पहले पर आता है एशिया, सेकंड पे आता है अफ्रीका, ठीक है। थर्ड पे आता है अपना नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे आता है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। फिफ्थ पे आता है अंटार्कटिका, ठीक है। सिक्स्थ पे आता है यूरोप, और सेवन्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और जो अंटार्कटिका है वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, बर्फ़ से लगभग 98% बर्फ़ से ढका हुआ है, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। बट वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रयोगशालाएं हैं, भारत की भी है, अलग अलग देशों की हैं। जनसंख्या के आधार पर इसे कन्वर्ट, अब हम इसे जनसंख्या के आधार पे बात करें जो महाद्वीपों की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, एशिया में है, ठीक है। उसके बाद है अफ्रीका में, थर्ड पर है जनसंख्या के बाद हिसाब से बता रहा हूँ। फिर है यूरोप की, फोर्थ पे है नॉर्थ अमेरिका की, फिफ्थ पे है साउथ अमेरिका की, सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया की, और सेवन्थ पे है अंटार्कटिका की। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एशिया आंसर होगा, डी आंसर होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी। लहासा इसका आंसर है, तो सी इसका आंसर होगा। विच इज़ द टालेस्ट डैम इन इंडिया। हीराकुंड, टिहरी, भाखड़ा या सरदार सरोवर। देखिए टालेस्ट की बात हो रही है, ऊंचे की बात हो रही है, तो वो है टिहरी डैम। टिहरी, बी इसका आंसर होगा। देखिए टिहरी डैम की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। टिहरी डैम की बात करें, टालेस्ट डैम है, सेकंड टालेस्ट जो टिहरी डैम है, सेकंड टालेस्ट है एशिया में। भारत का सबसे टालेस्ट है, बट सेकंड टालेस्ट एशिया में, सेकंड टालेस्ट है, ठीक है। और एट्थ टालेस्ट की बात करें तो वो है वर्ल्ड के हिसाब से 8वां सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी।
और इसकी जो लगभग हाइट है 261 मीटर है लगभग, ठीक है। और लगभग ये जो उत्पन्न करता है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लगभग 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट की। आगे बात करें अपना हीराकुंड डैम की। देखिए हीराकुंड डैम की बात करें, ये बना है महानदी रिवर पर, महानदी रिवर पर बना है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में आपको मिलेगा देखने को। और इसकी जो ये ओपन हुआ था एक इसकी कंस्ट्रक्शन बिगेन हुई थी 1947 में और बना था, तैयार हुआ था 13 जनवरी 1957 को, तभी इसकी क्या हुई थी, ओपनिंग हुई थी। और ये उड़ीसा में कहाँ पे है, संबलपुर में है। इसकी लगभग जो कैपेसिटी है वो है 347.5 मेगावाट। याद रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फिर आता है भाखड़ा डैम की बात करें। भाखड़ा डैम जो भाखड़ा नांगल है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है, रिवर सतलुज में है। 1948 में बनना शुरू हुआ था और ओपन हुआ था 1963 में। कैपेसिटी है लगभग 1325 मेगावाट की। सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर डैम ओपन हुआ था 17 सितंबर 2017 में और इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है लगभग 1450 मेगावाट की। स्टेट गुजरात में ये पड़ता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड हाउस ऑफ एल्डर। देखिए हाउस ऑफ एल्डर किसे कहा जाता है, वो है राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ एल्डर। देखिए राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, ये एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। इसकी कुल सदस्यों का लगभग 1/3 भाग 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय whom can the speaker of Lok Sabha be removed? By the president, by the member of Lok Sabha, by the member of Lok Sabha and Rajya Sabha, by the prime minister। देखिए इसका होगा बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, लोकसभा स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए लोकसभा का स्पीकर ही रिमूव करता है, बट इसमें किसकी मेजोरिटी चाहिए, जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो एक रेवोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही होगा, जो मेजोरिटी होगी जिसके ज़्यादा वोट होगी उस हिसाब से आपको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा के मेंबर को। और 14 दिन का बट उनके एडवांस नोटिस भी देना पड़ेगा जिसको रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द स्टेट। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ स्टेट किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट जज को किया जाता है राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किस आर्टिकल में आता है, डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। बताइए। गुजरात होगा इसका आंसर। देखिए गुजरात की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, मेनलैंड कोस्ट लाइन है, लगभग 7516 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है जिसकी 974 किलोमीटर तक है। अगला देखते हैं। द सी विच एग्जिस्ट द प्लेस ऑफ हिमालय वाज। बताइए। वो है टेथिस सागर। लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले तक ये एशियाई महाद्वीपों से क्या हुआ था, अलग कर लिया गया था या अलग हो गया था। सी इसका आंसर होगा। बताइए टाइगर स्टेट के बारे में बात हो रही है। विच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट। देखिए एमपी को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश को।
गुजरात इज़ आल्सो फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉयन, इसको भी लॉयन स्टेट के रूप में जाना जाता है। देखिए वेस्ट बंगाल है फेमस फॉर वाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान फेमस फॉर कैमल्स, ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका डी आंसर होगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। देखिए द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एट, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा में इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ नेटो। देखिए नेटो की क्या फुल फॉर्म है बताइए? इसका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई थी? भारत को भी भारत इसका मेंबर नहीं है, बट भारत को भी बोला जा रहा है कि मेंबर बनो, पर भारत इसमें मेंबर बनना नहीं चाहता है। 7 अप्रैल 1949 नेटो की स्थापना हुई थी। भारत की कुल भूमि में से वन का प्रतिशत कितना है? देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि हर साल वनों की संख्या बढ़ रही है, बट अभी भी लेस देन 25% है, जो एक जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो लगभग एरिया होना चाहिए लगभग 32% से अधिक होना चाहिए। 32% से अधिक बने फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, तभी हम जो जियोग्राफिकल एरिया होता है हम अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। बट ये अभी भारत का लेस देन 25% है, तो अभी बहुत ही कम है। एज जो नॉर्म है इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनली नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से बहुत कम है, लगभग 32% होना चाहिए लगभग। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, देखिए इंडिया किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ए इसका आंसर होगा। देखिए इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट। देखिए सेकंड रैंक आता है राइस का, व्हीट का, शुगर केन का, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन का आता है सेकंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।